नमस्कार, मैं विपुल पांचाल और आप देख रहे हैं झाबा लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं संविधान के निर्माता बाबा अंबेडकर की प्रतिमा के करीब अंबेडकर पार्क में। और आप मेरे ठीक पीछे देखिए, यह नर्सेस हैं जिन्होंने अपना ज्ञापन प्रतीकात्मक रूप से बाबा अंबेडकर साहब को भेंट किया है। इन्होंने कोरोना महामारी में प्रथम पंक्ति में खड़े रहकर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाई और इनको कल नौकरी से निकाल दिया गया। इसी का विरोध कर रहे हैं ये। इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि क्या हुआ, पूरा मामला क्या हुआ है, पूरा प्रकरण। बाबा साहब को आपने अभी एक प्रतीकात्मक एक पत्र दिया है। हाँ, हमने कल लाठीचार्ज के विरोध में हड़ताल पे बैठे थे हम। उसके आधे घंटे बाद हमें लेटर दिया गया है कि हमें निकाला गया है। हम चाहते 19 लोगों को निकाला गया। हम चाहते हैं कि हमें सभी को लिया जाए वापस। कितने लोग थे टोटल? झाबुआ जिले में कितने नर्सेस थी? 31। सिर्फ आप लोगों को निकाला, ऐसा क्यों? हम 19 स्टाफ नर्स को निकाल दिया गया है और जो 12 स्टाफ नर्स हैं उनको बोला गया है कि तुम ड्यूटी करें, और बाकी जो 19 नर्सिंग स्टाफ है उन्हें बोल दिया गया है कि तुम बाहर हो जाइए। और जब डॉक्टरों को भी 18 डॉक्टर पूरे अपनी सेवा दे रहे हैं, आज भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। कल हम हड़ताल पे थे। जो भोपाल में लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में हम हड़ताल पे उतरे थे। तभी कुछ समय बाद हमारे पास एक आदेश आया, उसमें लिखा गया था कि 19 स्टाफ नर्स को निकाल दिया गया। तुरंत हम वैसे ही CMHO ऑफिस में गए। हमने अपनी मांग को लेकर हम गए। हमने लेटर दिया कि हम 19 नर्सिंग स्टाफ के साथ जो 12 को चुना गया है वो भी काम नहीं करेंगे। वो हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं और आज साथ दे रहे हैं। काफ़ी भावुक है नर्सेस, और दुख की विषय है कि लोकतंत्र में जब ज़रूरतें होती है सरकार को तो उन्हें काम पे ले लिया जाता है और बाद में निकाल दिया जाता है। सरकार को इनके स्थायित्व के लिए कोई ना कोई उपाय ज़रूर करना चाहिए, इस तरह से बेरोजगार नहीं। और भी नर्सेस से हम बात करते हैं, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी मांगे यह है कि हमें पुनः सेवा करने का मौका दिया जाए और संविदा में संविलीन किया जाए। जब उस टाइम ज़रूरत थी उतने लोगों की, 12 लोगों की, तो 12 लोगों को ही ज्वाइनिंग देना थी। हम लोगों को क्यों दी? हमारा जो पहले का भी जो हमारा एजुकेशन बेस पे हम वर्क कर रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम, वो लोग भी हमें नहीं रख पाएंगे। बोलेंगे उस टाइम तो तुम छोड़ के चले गए, अब क्यों? तो इसी विषय में लेकर हम बहुत चिंतित है और पीड़ित है और बोल रहे हैं कि जो भी होगा तो सभी का। स्टाफ नर्स को ही क्यों निकाला जा रहा? पैरामेडिकल में तो 4th क्लास डॉक्टर सब लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर्स लोगों को रखा गया है और 19 स्टाफ नर्स को निकाला गया है। तो हमारा कहना यह है कि किस बेस पे हमको निकाला गया। जब ज़रूरत थी तो सरकार ने इन्हें प्रथम पंक्ति में इनकी जान की बाजी लगाकर इनसे सेवाएं ली, लोगों की जान बचाई। काफ़ी दुखी है। आपने इनकी बातें सुनी। और भी नर्सेस से हम बात करते हैं जी। क्या किस तरह से आपको लग रहा है कि सरकार ने आपसे अन्याय किया? ये जो हो रहा है ये ऐसा है कि ये कोई जब भोपाल से तो आया नहीं है आदेश। एक दिन में कोई भोपाल से आदेश आता नहीं है। ये हमको 25 तारीख को आदेश आया है, तो हमको क्यों 5 तारीख को दिया आदेश? अगर देना था इनको तो 25 को ही बता दिया जाता हमको कि 25 को आदेश आया है। फिर ये 5-6 दिन हमसे अभी जो इनने ड्यूटी करवाई, ये क्या है? और लाठी चार्ज के लिए हम लोग हड़ताल पे उतरे थे, अपनी ड्यूटी को लेकर ये लाठी इस पे नहीं उतरे थे हड़ताल पे, और निकाला भी गया है। तो डॉक्टरों को क्यों नहीं निकाला? सिस्टर ने क्यों अन्याय किया है? क्या DCSC में जो होता है PP किट पहन के सिस्टर ही अंदर जाती है, कोई डॉक्टर नहीं जाता। ना ही कोई पेशेंट को लेके अंदर कोई जाता है। क्रिटिकल भी पेशेंट होता है तब भी सिस्टर ही अंदर जाती है। डॉक्टर लोग तो एडवाइस यहाँ तक कि जो पेशेंट आता है तो वो कंसर्न भी नहीं लिखते, वो भी सिस्टर ही लिखती है। और जो भी करना है पेशेंट का ट्रीटमेंट, अगर डॉक्टर उपस्थित नहीं है तो सिस्टर ही देती है। क्यों हमने इतने मई जून में आज डॉक्टरों ने ही किया जो किया। 6-6 घंटे हम लोग PP किट पहन के अंदर रहे। आज हमारे साथ ऐसा जो किया है इनने अच्छा नहीं किया है। 7 महीने से इतनी ड्यूटी देने के बाद आज हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव करके हमें निकाल दिया गया, ये बहुत गलत है। तो बात आई है, ये होना चाहिए कि क्या है, ये अगर रखना है तो पूरा रखे हमें, नहीं तो पूरा 31 जो आए हैं
वो भी निकाल दे और डॉक्टरों को भी निकाल दे। वैसे भी आयुष्मान डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, एक कैनुला नहीं डालते वो। तो बात क्या करते हैं कि वो पूरे यानी पूरे स्टाफ को जो ये कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ नर्सों को ही निकालेंगे, ये गलत है। काफ़ी दुखी है। आपने सुना है कि पीपी किट पहन के 6-6 घंटे इन्होंने काम किया। जो डॉक्टर्स थे वो सिर्फ एडवाइस करते थे, पेशेंटों को भी खुद देखते थे अपनी जान की बाजी लगाकर। आंखों में आज उनके आंसू है। सरकार किस तरह से उनका उपयोग करके उनको निकाल देती है। निजी चिकित्सालयों में ये लोग काम कर रहे थे, वहाँ से भी इन्होंने नौकरी छोड़ी और अब यह रोज़गार के लिए कहाँ जाएंगे, यह एक बड़ा संकट है। सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इनके स्थायित्व के लिए काम करना चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी हमारे अधिकारियों से और सारे पूरी दुनिया से, जो कोविड के लिए इतना लड़ा, महामारी में आज हमने हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आज हम आए हैं और हमारे द्वारा ये आदेशित मिला है हमको कि आपकी नौकरी स्थायी तारीख से लेके मार्च तक सन 2021 तक बढ़ाई जाती है, तो हमें बीच में से क्यों निकाला गया? ये हमें बहुत ही ज़्यादा दुख है कि बिना किसी कारण से हमारे पास आदेश मार्च तक का है और हमको बीच में ही 25 तारीख को ही निकाला गया, 25 नवंबर को। तो इसमें हम लोग बहुत दुखी हैं। इसका हमको जवाब चाहिए, सरकार से चाहिए, हमारे यहाँ के कलेक्टर से चाहिए और हमारे यहाँ के अधिकारियों से चाहिए, मुख्यमंत्री साहब से चाहिए। और ऐसा क्यों किया गया हमारे साथ? और हमने जो 7 महीने तक काम किया और आज उसका परिणाम ये है कि हम जिन लड़कियों ने बड़े दिल से और बिना डॉक्टर, बिना सिस्टर, बिना वार्ड बॉय, बिना सफाई कर्मी के पेशेंटों को संभाला, अकेले ड्यूटी करके डेड बॉडी तक को हमने पे किया, बिना क्वारंटाइन हुए हमने सारा काम करने के बावजूद आज हमारी जान को हथेली पे रख के बच्चे, घर, परिवार सबका मोह को त्याग के हम जिस तरह से आगे बढ़े, आज हमको निलंबित किया जाता है। ये हमारे साथ कौन सा इंसाफ हो रहा है? ये हमारे साथ इंसाफ नहीं है। सीएम मामा से हमको निवेदन करते हैं कि हमको फिर से जॉब पे लिया जाए और हमारे साथ इतना बुरा सलूक नहीं किया जाए। बस मैं यही चाहती हूँ।